एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक में एक चैप्टर में इंडिया की जुडिशरी में करप्शन के बारे में बात की गई है, जिससे जुडिशरी नाराज हो गई और कहना है कि इससे जुडिशरी की बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। लेकिन बात तो सच है कि जुडिशरी में करप्शन तो है। जो व्यक्ति एक भी बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुका है वो ये नहीं कह सकता कि इंडिया की जुडिशरी में करप्शन नहीं है। लेकिन जुडिशरी में करप्शन की अगर बात करेंगे तो उससे जुडिशरी की बेइज्जती होगी। हाँ, जब कोई जज साहब ये डिसीजन देते हैं कि लड़की की योनि पर पुरुष के लिंग का वीरपात रेप नहीं है, जब कोई जज साहब ये कमेंट करेंगे ऐसे एक दरिंदे के लिए जिसने 4 साल की बच्ची के साथ में रेप किया, और जज साहब कह रहे हैं कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, हर एक पापी का अपना एक भविष्य भी होता है, उसके भविष्य की भी चिंता करनी पड़ती है। अच्छा, जुडिशरी की बेइज्जती तब नहीं होती जब जज साहब की बगल में बैठा हुआ पेशकार डेट लगाने के पैसे लेता है, फाइल को ऊपर से नीचे लाने के, नीचे से ऊपर लाने के जो है पैसे लेता है, तब जुडिशरी की बेइज्जती नहीं होती। जुडिशरी की बेइज्जती तब भी नहीं होती जब जज, वकील, पुलिस, दलाल, ये पूरा एक नेक्सस अतुल सुभाष जैसे कितने सारे लोगों को जो है आत्महत्या के लिए उकसा देता है, उनकी जान ले लेता है, तब जुडिशरी की बेइज्जती नहीं होती। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि जब मैं जुडिशरी की बात करता हूं तो उसमें केवल जजेस नहीं, वो पूरा सिस्टम, कोर्ट के अंदर बैठे हुए अधिकारी, वकील, पुलिस, इनके बीच में काम करने वाले दलाल, ये सब शामिल हैं। और एज एन एडवोकेट हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस पूरे सिस्टम में करप्शन नहीं है। लेकिन आप जुडिशरी में करप्शन की बात करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल चले जाओगे। मींस करप्शन है, ये सबको पता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, उस पर डिटेल में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भी जाना पड़ सकता है।